बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। कहा, रेवंत रेड्डी बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर व सीनियर रहनुमा केटीआर ने तेलंगाना हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी बज़ाहिर कांग्रेस के वजीर आला हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। साबिक वजीर ने कहा कि अगरचे भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मुल्क की 20 से ज्यादा रियासतों में बरसर इख्तिदार है, लेकिन उनमें से किसी भी रियासत में नए वक्फ कानून पर अमल दरामद नहीं किया गया। उन्होंने निशानदेही की कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जहां नए वक्फ कानून पर अमल किया गया है। साबिक वजीर ने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति ने पार्लियामेंट में वक्फ बिल की मुखालिफत करते हुए उसके खिलाफ वोट दिया था, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने बगैर किसी मज़ाहमत के उस कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया। एक और चीज भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुन लो, जरा गौर करो इस बात पे। खास हमारे जितने दानिशमंद भाई हैं, बुजुर्ग यहाँ पे लीडर हैं, आप तमाम भाइयों से बहनों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, वक्फ की जो एक्ट आई थी हाल ही में पार्लियामेंट में, वक्फ अमेंडमेंट बिल आई थी, तो हम उसका मुखालिफत करें, बीआरएस खिलाफ वोट करें, हम आवाज उठाए, लड़े आपके वास्ते, बोले हमारे 4 वोट जो है राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा में तो हम है नहीं, तो राज्यसभा में जो 4 वोट थे, हम आपके लिए वक्फ एक्ट को हम लोग मुखालिफत करें, वोट भी उसके खिलाफ करें। पर बीजेपी के पास ताकत था, उसके साथियों के पास ताकत था, तो बिल पास हो गया। बिल पास होने के बाद वक्फ बिल पूरे हिंदुस्तान में 28 रियासत है। पहली रियासत जो कानून बनने के बाद दिल्ली में पहली रियासत उसको अमल करने वाली कौन सी है पता है आपको? तेलंगाना। समझे आप? 28 रियासतों में 3 जगह कांग्रेस का हुकूमत है, बाकी करीब करीब 20 जगह बीजेपी का हुकूमत है। 20 लोगों को कोई जल्दी नहीं थी, बीजेपी वालों को, बीजेपी चीफ मिनिस्टरों को। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को काफी जल्दी थी कि कुछ भी करके इसको जल्द से जल्द लागू करना है, अमल करना है। कहां की रीत है? कई को कर रहे थे आप? जबकि कोई बीजेपी चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा, कोई और कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा, कई को आप करें? सवाल करो। कांग्रेस का जो कैंडिडेट आएगा कल गलियों में, कांग्रेस को जो मिनिस्टर आज घूम रहे गलियों में, जब गोपन्ना थे कोई नहीं दिख रहे थे यहां पे, मागंटी गोपीनाथ साहब जब थे कोई नहीं आ रहे थे कांग्रेस लीडर, आज बड़े बड़े घूम रहे, इधर लीडर उधर लीडर, टोपी पहन के, टोपी करके, आपको टोपी लगाने के लिए घूम रहे हो लोग, और कुछ नहीं। याद करो, पूछो उनसे कि क्या जल्दी थी आपको कि वक्फ बिल आप पहले लागू करें। अब तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे आ गया, वो अलग बात है, पर स्टे आने से पहले ही अमल करने वाला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है। इस वास्ते मैं बोल रहा हूं भाइयों, इन्हों कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं है, इन्हों मिली जुली सरकार जो कांग्रेस और बीजेपी का है, दोनों का चीफ मिनिस्टर है। इन्हों समझने की कोशिश करो, दोनों का एक ही चक्कर है, इधर लोकटे आलोचना, कांग्रेस भी बीजेपी भी। जो इकलौती आवाज है तेलंगाना का, केसीआर का, इसको दबाना है, इसको खत्म करना है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,